हेलो एवरीवन और ये होने वाली है हमारी थर्ड वीडियो गिट प्लेलिस्ट की। एंड इन दिस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं सारी कमांड्स रिलेटेड टू गिट। जितनी भी थ्योरी हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में कवर करी थी उससे रिलेटेड जितनी भी गिट कमांड्स हमें सीखनी चाहिए वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसके बाद वाली वीडियोज़ के अंदर वी आर गोइंग टू सी सम मोर एडवांस टॉपिक्स, सो स्टे ट्यून। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स जंप टू आवर VS कोड दिस टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं एक विजुअल स्टूडियो कोड है हमारे सामने। आई जस्ट क्रिएटेड वन सिंगल फोल्डर, नेम उसका रखा है मैंने अंडरस्टैंडिंग गिट। इफ़ यू आर वर्किंग और आप मेरे साथ कमांड्स चलाना चाहते हैं देन यू कैन ऑल्सो जस्ट क्रिएट वन सिंगल फोल्डर और उसका नाम रख लीजिए जो भी आपको रखना है। हमें इस फोल्डर के अंदर हमें अपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम को लाना है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू। तभी हम जितना भी गिट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था तभी हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक गिट फोल्डर टू इट, मतलब इसके अंदर हमें डॉट गिट नाम का एक फोल्डर बनाना है और वो बनाने के लिए हमें कमांड चलानी पड़ेगी दैट इज़ गिट इनिट। जैसे हम इसको रन करेंगे इट इज़ सेइंग कि इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इन यूज़र ऐप एंड दिस इज़ द डॉट गिट फोल्डर इज़ देयर। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, आपने एक और चीज़ नोटिस करिएगा विजुअल स्टूडियो कोड में, दैट इज़ कि यहाँ पे ये जो फोल्डर था ये ग्रीन हो चुका है। पहले वाली जो फाइल थी दैट वॉज ऑफ लाइक रेड वॉज इन अ ग्रे कलर, नाउ इट इज शोइंग इट इन अ ग्रीन कलर। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे यू भी आ चुका है। ओके, विल सी दिस अभी थोड़ी देर में। अभी यहाँ पे हम लोगों ने ये बना तो दिया है बट इट इज़ नॉट विजिबल, तो हम लोग उसके लिए देयर इज़ अ प्रॉपर्टी इन विजुअल स्टूडियो कोड। हम यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स में, देन वी विल गो टू आवर सेटिंग्स। यहाँ पे हम डालेंगे फाइल्स डॉट एक्सक्लूड। व्हेन वी आर गोइंग टू सी गो टू फाइल्स डॉट एक्सक्लूड, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं डॉट गिट का। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे। एंड नाउ जब हम लोगों ने इसको डिलीट कर दिया, हेयर नाउ यू कैन सी देयर इज़ अ फोल्डर दैट डॉट गिट फोल्डर अपने आप बन के रेडी हो चुका है दैट इज़ कंट्रोलिंग आवर वर्जन कंट्रोल। ओके, व्हाट विल आई डू राइट नाउ? आई विल डिलीट इट। ओके, मैं इसको वापस से डिलीट कर देता हूँ। विल रन दिस कमांड वन मोर टाइम। जैसे मैंने इसको रन कर दिया और लेट्स गो देयर। ओके, अब देखिए अगेन ग्रे आउट हो चुकी है ये वाली फाइल। लाइक इट इज़ नाउ नॉट अ पार्ट ऑफ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। जब भी हम लोगों ने गिट इनिट बनाया था, लाइक कमांड रन करी थी, उससे एक डॉट गिट नाम का फोल्डर बना था। देन दिस फोल्डर अंडरस्टैंड डैश गिट फोल्डर जो था हमारा वो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर आया था। सो लेट्स अगेन ब्रिंग इट इन। गिट इनिट में वापस से रन करता हूँ, अगेन हमारा आ चुका है एंड दिस फाइल इज़ अगेन ग्रीन। सो हम लोग एक और फाइल बना लेते हैं लेट्स। तो जहाँ पे जितनी भी थ्योरी होगी हम लोग, मतलब मैं उसके अंदर राइट इट डाउन कर दूंगा तो जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो लेट्स मी जस्ट मेक इट वन डॉट txt। एक और फाइल बना लेते हैं। ओके, सो हम लोगों ने पहली कमांड कौन सी सीख ली है? गेट इनिट। एंड अगेन जब भी हम लोगों ने कोई फाइल बनाई है दैट इज़ यहाँ पे देख रहे हैं यू कलर का बन के आ रहा है और हम लोगों ने इस फोल्डर को एक गिट इनिट फोल्डर बना दिया, मतलब गिट फोल्डर बना दिया है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कमांड। सो हमारी जो नेक्स्ट कमांड होगी दैट इज़ गिट स्टेटस। जैसे ही हमने गिट स्टेटस रन करा तो यहाँ पे यू कैन सी इट इज़ शोइंग मी अनट्रैक्ड फाइल्स। ओके, जब हम लोगों ने कल स्टेट्स पढ़ी थी तो लाइक लेट्स अगेन मेक यू रिमेंबर, हम लोगों ने जब स्टेट्स पढ़ी थी दैट स्टेट्स आर पहले मॉडिफाइड की थी अनट्रैक्ड, देन देर इज़ अनमॉडिफाइड, देन देर इज़ मॉडिफाइड। उसके बाद हम लोगों ने, ये तो हो गई हमारी मॉडिफाइड स्टेट्स। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्टेजिंग और स्टेज्ड एंड देन देर इज़ कमिटेड स्टेट। सो अभी आप मुझे बताइए कि ना ये जो फाइल्स हैं अभी राइट नाउ दे आर इन विच एरिया राइट नाउ? सो करेंटली दीज फाइल्स राइट नाउ आर इन अनट्रैक्ड स्टेट। ठीक है, इनका अभी ये फर्स्ट टाइम आई है, अभी गिट को इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ओके, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये फाइल्स जब जस्ट हमारे कोड लाइक फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं, दे आर जस्ट नाउ रैंडम फाइल्स। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू ऐड दिस फाइल, जिससे कि हमें इनको बताना है कि आप ये वाली फाइल, जिससे कि गिट इनको जान पाए। Okay, what we are going to do, we are just going to run the command. This is our second command that is git add। and if you want to add a particular file, जैसे कि अगर मेरे को सिर्फ 1.txt ऐड करना है then we'll simply type 1.txt। अगर मेरे को दोनों फाइल्स ऐड करनी है, okay, like if we have to add multiple files then we will do git add dot। so let's consider कि अभी हम लोगों को, हम इसको भी राइट डाउन कर देते हैं that we want to add both the files। so we will simply say all the files। if we want to just add a single file then we'll say git 1.1.txt only single file। perfect। if we have there are like suppose 2-3 files then what we can do, it's something like this, git add 1.txt 2.txt and this is how you can add multiple files।
सो आई एम जस्ट रनिंग द फर्स्ट कमांड राइट नाउ, गेट एट डॉट, जिसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अनट्रैक्ड से ओके वी आर गोइंग टू मूव इट टू अवर स्टेजिंग एरिया. जैसे हमने गेट एट डॉट करा, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे पहले यू आ रहा था, नाउ इट इज़ एडेड. अगेन मैं एक कमांड रन करूँगा, दैट इज़ गेट स्टेटस. सी what it is saying right now, it is clearly saying that it is now moved to our staging area. अब ये सब कुछ staging area में आ चुका है. ओके अगर ये सब कुछ staging area में आ चुका है, it means it is now on our second stage. मतलब it is now going to be ready to be committed है. हम लोगों ने ये देख लिया, हम लोगों ने ये भी चेक कर लिया है. ओके now let's move and let's first of all with like before moving forward, अभी हम लोगों ने एक और कमांड भी कवर कर ली है, that is get status. तो स्टेटस कमांड हमें क्या बता रही है कि करंट स्टेट ऑफ आवर फाइल्स. और हम लोगों ने सारी स्टेट्स तो ऊपर नोटिस कर ही ली हैं, तो लेट्स मी जस्ट पुट इट हेयर. तो गेट स्टेट्स के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, दैट इज गेट स्टेटस. ओके वी हैव कवर्ड गेट इनिट, गेट स्टेटस, नाउ वी हैव कवर्ड गेट एड डॉट. गेट एड ने क्या करा था, हमेशा अनट्रैक्ड फाइल्स को या फिर अनमॉडिफाइड फाइल्स हो उनको हमेशा स्टेजिंग एरिया में ले जाना है. नाउ आवर फाइल्स आर नाउ इन आवर स्टेजिंग एरिया, नाउ वी वांट टू कमिट इट. ओके कमिट इट मीन्स नाउ वी वांट टू स्टोर दैट स्नैपशॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, देन इट्स गोइंग टू हैव फर्स्ट कमिट. सो व्हाट इज द कमांड फॉर इट, नाउ आवर लाइक वर्जन इज गोइंग टू बी स्टोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. सो हमारी जो कमांड होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लियर इट. द कमांड इज गोइंग टू बी git commit -m and let's me say the first commit. Okay, so let's understand this command before running it. Let me just copy paste it. Now let's make it. So git commit means हम लोग कह रहे हैं कि जितनी भी staging area में फाइल है, all the files in the staging area make a snapshot of it. तो मैं सिंपली बोल रहा हूँ जितनी भी फाइल्स हमारे स्टेजिंग एरिया में पड़ी हुई हैं उनका स्नैपशॉट मतलब उनको स्टोर करके रख लीजिए. तो वी आर गोइंग टू डू इट. और उसकी जो कमांड है दैट इज गिट कमिट -m. ओके वी आर डूइंग -m टू राइट दिस पर्टिकुलर मैसेज, कि जब हम लोग उसको फर्स्ट टाइम करें, जैसे कि जब भी आप कुछ भी चीज़ सेव करने जाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग आप एक मैसेज सेव करा सकते हैं. सो दैट वी आर जस्ट सेइंग कि ये हमारा पहला कमिट है. ओके सो वी आर गोइंग टू डू इट गिट कमिट -m फर्स्ट कमिट. विल रन इट एंड सी. यहाँ पे हमारी दोनों फाइल्स सेव हो चुकी हैं. गिट मोड के अंदर ये भी सेव हो गया, ये भी सेव हो गया, एंड वी आर गुड टू गो. ये हमारी दोनों फाइल्स ऐड हो चुकी है. नाउ आई वॉन्ट टू सी ये चेकसम वगैरह जो पढ़ रहे थे ये सब बना भी है या नहीं, मतलब लाइक हम लोगों ने इतना इंटरनल पढ़ा था. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट इंटरनल. पहले देखते हैं कि वर्जन 1 बना कैसा है. सो लेट्स व्हाट आई कैन डू, आई जस्ट सिंपली रन वन कमांड जो कि है गिट लॉग. सो जब मैंने गिट लॉग करा, सो सी दिस इज आवर कमिट, दिस आवर फर्स्ट कमिट. और ये हमारा बन के रेडी हो चुका है. इसका नाम क्या है, फर्स्ट कमिट. ये हमारी चेकसम है, ये हमारा हेड है, मेन. ओके दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी लेटर ऑन. ये हेड और मेन क्या चीज़ है, वी आर गोइंग टू कवर दीज थिंग्स इन आवर ब्रांचिंग वीडियो. विल मूव टू इट. ओके ये ऑथर कि मैंने करा था लोकल से अपने, और ये मैंने अपने लोकल के अंदर ही अपने कंप्यूटर के अंदर ही एक स्नैपशॉट सेव करा लिया है. नाउ थोड़ा सा और देख लेते हैं. अगेन लेट्स डू सम चेंजेस. अभी हम लोगों ने अनट्रैक्ड वाला फ्लो तो देख लिया पूरा. अनट्रैक्ड से गए, स्टेजिंग पे गए, और फिर हम कमिटेड एरिया में पहुंच गए. ओके नाउ व्हाट आई वांट, मैंने बोला था कि अब जो मेरा गिट है वो मेरे को लाइक सो नाउ गिट नोज वेरी वेल कि 1.txt जो है उसको तो गिट जान चुका है, क्योंकि हम लोग इस बार इसको हम लोग कमिट कर चुके हैं. सो व्हाट विल हैपन, अगर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, लेट्स कंसिडर 2.txt. ये मैंने एक और फाइल बना दी, एंड लेट्स डू सम चेंजेस इन इट. मैंने कुछ काम करा इसके अंदर. सो सी दैट इज इन ए यूज स्टेट राइट नाउ. ओके अगेन अनट्रैक्ड स्टेट में ही आई ये वाली फाइल. अगर हम 1.txt को देख रहे हैं तो इसके अंदर लेट्स स्पेस की मैंने कुछ स्पेसेस ऐड कर दिए. सो सी यहाँ पे एक m बन के आ रहा है, दैट इज क्लियरली सेइंग कि एक अनमॉडिफाइड फाइल है जिसको हम मॉडिफाइड फाइल पे मूव कर रहे हैं. ओके नाउ लेट्स डू वन मोर थिंग. अगर मैं अगेन गिट स्टेटस की कमांड चलाऊंगा, नाउ लेट्स सी व्हाट विल इट शो. जैसे ही ओके लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट वन मोर टाइम फॉर यू. अगर मैं गिट स्टेटस की कमांड अब चलाता हूँ, अब देखिए इट इज शोइंग मी कि जो 2.txt है दैट इज इन अनट्रैक्ड स्टेट राइट नाउ अगेन, क्योंकि 2.txt को तो गिट अभी जानता ही नहीं. इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम कि गिट के अंदर आ रही है. एंड जो 1.txt है राइट नाउ इट इज नॉट स्टेज येट, अभी भी स्टेज तो नहीं हुई है. ओके इट इज़ इन अ मॉडिफाइड स्टेट, मतलब अनमॉडिफाइड से मॉडिफाइड स्टेट में मूव कर चुकी है, बिकॉज हम लोगों ने इसके अंदर चेंजेस कर दिए हैं. सो दिस इज वॉट आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू हेयर, अनट्रैक्ड, अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड.
ओके इसको अगर वापस से देखना है तो प्रीवियस वीडियो में जाके थ्योरी देख सकते हो. नाउ लेट्स मूव. अगर मेरे को अगेन सपोज दिस टाइम आई जस्ट वांटेड टू ऐड 2.txt, मैं 1.txt के साथ कुछ चेंजेस नहीं करना चाहता. आई जस्ट वांटेड टू स्टोर अ स्नैपशॉट ऑफ द 2.txt दिस टाइम. सो व्हाट विल आई डू? पहले हम लोगों ने दोनों का करा था, तो दैट वी हैव रन git add dot. This time we are going to run git add 2.txt. Just wanted to add the second file 2.txt. git add 2.txt करा. अगेन मैं git status देखता हूँ, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1.txt तो अभी भी अनट्रैक्ड वाली स्टेट में ही है, सॉरी मॉडिफाइड वाली स्टेट में ही है, बट दिस न्यू फाइल 2.txt हमारे स्टेजिंग एरिया में जा चुकी है. एंड देन अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू कमिट इट, दैट इज git commit -m. एंड कमिट में से थोड़ा यूजफुल डालिएगा जिससे याद रहे कि हम लोगों ने क्या चेंजेस कर रहे हैं हम लोग. दैट वी कैन जस्ट से added 2.txt and we are good to go. Let's see. So I added 2.txt in our committed area. अगर मेरे को वापस से देखना है कि इसका कमेंट बना है या नहीं, so there is a command name git log. अब git log चलाइए. अगेन आप देख सकते हैं there is a beautiful commit. You can see हमारा 2.txt ऊपर आ चुका है, हमारा हेड आगे मूव कर चुका है. एंड दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी, ये हमारा आ गया सेकंड कमिट, ये आ गया हमारा फर्स्ट कमिट. देख रहे हैं किस तरीके से वर्जन बन रहा है. दिस इज आवर फर्स्ट v1, दिस इज आवर v2, और हम लोग v2 पे ही हैं, मतलब अभी हम लोग करंट स्टेट पे ही हैं. नाउ अब हम जो देखने वाले हैं, अभी हम लोगों ने जितना भी फ्लो देखा दैट इज़ रिलेटेड टू कि हम लोग आगे मूव कर रहे थे, मतलब अनट्रैक्ड से स्टेजिंग पे चले गए, अनमॉडिफाइड से स्टेजिंग पे चले गए, मॉडिफाइड से स्टेजिंग पे चले गए, एंड देन स्टेजिंग से हम कमिट पे चले गए. दिस इज़ द हाउ द फ्लो इज़ मूविंग राइट नाउ. बट जब आप एक प्रोडक्शन लेवल के पे कोड्स पे काम करोगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि आप गलती से अनट्रैक्ड से स्टेजिंग एरिया पे चले गए, स्टेजिंग से गलती से कमिटेड एरिया पे चले गए. ओके दिस विल हैपन विद यू कि मैंने गलती से कुछ गलती कमिट कर दिया, गलत वर्जन स्टोर करा दिया, एंड यू वांट टू फिक्स इट. तो अभी हम लोग इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट वीडियो तो देखेंगे, बट वी एम जस्ट गोइंग टू कवर अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ इट. तो सबसे पहले हम एक कमांड सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, तो लेट्स कंसिडर दिस 2.txt है, मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ. ओके दीज आर द चेंजेस दैट आई हैव डन. अगर मैं गेट स्टेटस रन करूँगा तो व्हाट विल हैपन, मेरा 1.txt भी मॉडिफाइड पड़ा हुआ है और 2.txt भी, क्योंकि हम लोगों ने 1.txt को पुश ही नहीं करा था लास्ट टाइम भी. सो 1.txt भी है और हमारे पास 2.txt भी पड़ा हुआ है. व्हाट आई वांट राइट नाउ, मैंने लिया इसको git add डॉट करूँगा, तो जैसे ही मैं इसने कमांड चलाई व्हाट विल हैपन राइट नाउ, ये सब कुछ स्टेजिंग एरिया में मूव कर चुका है. हम यहाँ पे जाएंगे git status c, इट इज़ नाउ इन आवर स्टेजिंग एरिया. बट वॉट आई वॉन्ट राइट नाउ, मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ अगर स्टेजिंग एरिया में है, मैं चाहता हूँ ये वापस से जो भी मैंने गलती से स्टेजिंग एरिया में पुश कर दिया है, ओके क्योंकि अब तो ये कमिट हो जाएगा थोड़ी देर में. सो आई डोंट वांट दैट, मैं चाहता हूँ ये वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाए. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रन वन सिंपल कमांड दैट इज़ गिट रीस्टोर स्टेज्ड, एंड फाइल की जगह अगर हमें दोनों फाइल्स करनी है तो डॉट. जैसे ही मैंने ये वाली फाइल रन करूँगा, again अगर I'll run git status you will see they're again in a normal state. okay so मैंने इनको क्या बोला कि आप इन फाइल को रीस्टोर कर दो स्टेजिंग एरिया से टू माई अनट्रैक्ड एरिया और इन आवर मॉडिफाइड एरिया, मतलब एक स्टेट पहले ले आओ. सो वी हैव कवर्ड दिस थिंग एज वेल, सो लेट मी जस्ट रोट इट डाउन एज वेल. जब हम लोग नेक्स्ट कमांड कौन सी पढ़ ली, गिट्स रिस्टोर स्टेज फाइल. सो आई थिंक दीज आर ऑल द कमांड्स फॉर दिस वीडियो. मैं एक बार रिवाइज कराना चाहूँगा सारी कमांड्स वन मोर टाइम. गिट इन इट, जिससे हम लोगों ने गिट रेपोजिटरी बनाई थी हमारी, जिससे कि दिस फोल्डर कैन बी अ गिट रेपोजिटरी और वर्जन कंट्रोल मेंटेन कर पाए. सेकंड कमांड वाज गिट स्टेटस, जो कि ये चेक कर पाए कि हमारे जो अभी कोड है वो अनट्रैक्ड स्टेट में है, मॉडिफाइड स्टेट में है, अनमॉडिफाइड स्टेट में है, कमिटेड स्टेट में है, या फिर हमारा स्टेजिंग एरिया में. ओके दिस इज़ आवर गिट स्टेटस. उसके बाद जो हम लोगों ने कमांड देखी थी जिससे कि हम लोग उसको आगे मूव कर रहे थे, दैट वॉज गिट एड डॉट. तो इससे हमें क्या हो रहा था कि जब भी हमारी कोई फाइल अनमॉडिफाइड, अनट्रैक्ड या मॉडिफाइड स्टेट में है तो वो हमारी जो फाइल है वो स्टेजिंग एरिया में मूव हो जा रही थी. आफ्टर स्टेजिंग एरिया वी वांट टू कमिट दैट चेंज, तो हम लोग यूज़ कर रहे थे कमांड गिट कमिट -m, दैट इज़ फर्स्ट कमिट. हम लोग कोई भी मैसेज डालेंगे और अपने चेंजेस को एक वर्जन के अंदर सेव करा देंगे. उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और कवर करी थी कि अगर हम लोग उससे गलती से कोई भी चीज़ अनट्रैक्ड एरिया से स्टेजिंग एरिया में मूव हो जाती है, या फिर अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड एरिया में से स्टेजिंग एरिया में मूव हो जाती है बाय मिस्टेक, डॉट आफ्टर दैट उसको अगर हमें सही करना है व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट डू इट विद द हेल्प ऑफ अ कमांड नेम गिट रीस्टोर. ओके दिस इज वन मोर कमांड जो कि हमने पढ़ी थी, दैट इज गिट लॉग, जब जिससे कि हम लोग ये चेक कर पा रहे थे पूरी हमारी गिट की हिस्ट्री. दीज आर ऑल द कमांड दैट वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो.
अभी भी किसी के मन डाउट होगा, जैसे कि अगर हम लोगों ने कुछ गलत कमिट कर दिया उसके बाद अगर हमें स्टेजिंग एरिया में जाना है, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम लोग ये सारे टॉपिक्स भी एट दीज आर जस्ट गोइंग टू बी सम एडवांस टॉपिक्स जो कि हम आगे जाके कवर करेंगे ही। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर अमेजिंग गिट टॉपिक्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड बाय बाय।